अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है शरीयत के हवाले से, दीन के हवाले से, अमन के हवाले से, तो वहाँ जमीयत इस्लाम को बुलाया जाता है। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया जाता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब अफ़गानिस्तान में है, इस मुल्क की वजह से और उस मुल्क के अमन अमान की वजह से, क्योंकि आलमी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में लड़े और ये आपस में टकरे और अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्लामी हुकूमत बनी है वो ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान ये भी तबाह हो जाए। लेकिन इस यलगार को रोकने के लिए और इस ख़तरात को रोकने के लिए आज मौलाना साहब अफ़गानिस्तान में हैं और आज वो कंधार जाएंगे, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करेंगे और इंशाअल्लाह ये मामला ख़त्म होगा और ये जो जंग की बातें हो रही हैं, जो मंसूबे बन रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, ये इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे और ये दोनों मुल्क इंशाअल्लाह अमन और अमान के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जमीयत इस्लाम का ये अजीम किरदार है और जमीयत इस्लाम के उलमा का ये अजीम किरदार है। हाजी साहब भी इस अजीम किरदार का हिस्सा बने हुए हैं और इसी किरदार के साथ चल रहे हैं। आपको मालूम है कि इस हल्के में मेरे पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब है, वो हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार है और हाजी साहब हमारे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। तो इंशाअल्लाह हमने मुहिम चलानी होगी और दोनों के लिए मुहिम चलानी होगी इंशाअल्लाह। कौमी असम्बली की भी मुहिम चलाएंगे, सूबाई असम्बली की भी मुहिम चलाएंगे और ऐसी मुहिम चलाएंगे कि इंशाअल्लाह हमसे कोई आगे ना बढ़ सके, कोई जीत ना सके। हमारे साथी हर जगह पहुँचे, हर मकाम में पहुँचे, हर गाँव में पहुँचे, पहाड़ों में पहुँचे और जहाँ जहाँ आबादी है, इंसान रहते हैं, वहाँ तक हमारे साथी इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सारे मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, साथ मेहनत करेंगे। तो इसी मेहनत के लिए हमें ये मौका मिला है कि हम इस वक्त मेहनत करें और फिर इंशाल्लाह हाजी साहब इलाके की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे तो हमारा सर ऊंचा होगा, हम फख्र से लोगों में जा सकेंगे, मिल सकेंगे। ऐसे अगर लीडर हो जो न डर हो, बात करने वाले हो, काम करने वाले हो, तो फिर आवाम भी खुश रहती है। कुछ साथी कहते हैं कि आप हाजी साहब को कैसे लाए, उलमा की जमात है। तो मैंने कहा कि हाजी साहब हम इमामत के लिए नहीं लाए, किसी मस्जिद में इमाम नहीं बनाया, इनको हमने असम्बली में भेजने के लिए मुंतखब किया है और असम्बली में ऐसे ही लोग लगते हैं, यहाँ पर ऐसे ही लोग लगते हैं। ये इस फील्ड के आदमी है, इनसे बेहतर इस हल्के के अंदर कोई नहीं था, ये बेहतर आदमी थे, बेहतर सिपाही थे इस मैदान के, इसलिए हमने इनको मुंतखब किया इस मैदान के लिए। तो इंशाल्लाह ये मुंतखब होंगे और फिर ये इलाके के काम करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे जुल्म से। और ये जो लोगों के ऊपर बने फिरौन बने हैं लोग, इनसे इनके जुल्म से इंशाल्लाह आवाम को, गरीब लोगों को इंशाल्लाह बचाएंगे। तो हाजी साहब को सारी कहानी भी मालूम है, आपको भी मालूम है जमीयत उलमा इस्लाम का किस तरह ये आए, किस तरह जदोजहद की इन्होंने और जमीयत उलमा इस्लाम ने इन पर एक दफ़ा फिर एतमाद किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जमीयत उलमा इस्लाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिरीन को भी इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर भी पूरा उतरेंगे और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की उम्मीदों पर भी इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। तो इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के साथ जैसे कि शरमोद साहब है, दीगर हमारे ये प्रोफेसर साहब के साथ हैं, वो भी हाजी साहब को वोट देंगे। वो भी अपनी पार्टी को नहीं देखेंगे बल्कि वो भी हाजी साहब की शख्सियत को देकर के इंशाल्लाह इनको वोट देंगे। तो हमारा भी हक बनता है, जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम कारकुनों का हक बनता है कि वो आज से इस मुहिम का आगाज़ करें और 8 तारीख तक वो घरों में न बैठे बल्कि मेहनत करते करते 8 तारीख को कामयाबी हासिल करके घरों को वापस जाएंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह सारे काम। तो मेरे